हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, कुछ में लगातार धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है। श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहे हैं। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान होले दाग रहा है। लगातार शेलिंग की जा रही है, होले दागे जा रहे हैं। प्रोवोक करने की यहाँ पर तमाम कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। ये देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं पुंछ जम्मू कश्मीर में, जहां पर धमाकों की आवाज से आसमान गूंज उठा। ऐसे ही कई और इलाके जहां पर लगातार धमाकों की गूंज सुनाई पड़ी है, जैसे जैसे सुबह चढ़ती जा रही है। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, रात के समय पे थोड़ी कम थी शेलिंग, लेकिन जैसे जैसे सुबह हो रही है शेलिंग भी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रात को पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया और जो कुपवारा का जो एलओसी का बॉर्डर है, जो हम बताएं, उन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी देखी गई। लोग अपने घर को वहां से छोड़कर नीचे की तरफ आ गए। लेकिन ये जो पूरा इस सुबह के वक्त भी जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है, इसमें कई बातें सामने आ रही है। जैसे कि जिस तरीके से इस पहलगाम अटैक से पहले हमास की मीटिंग हुई, उसके बाद हमास के अलावा अलकायदा, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी के जो चीफ हैं, ये इसी पीओके के यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के उस कैंप के में ही उन्होंने मीटिंग की थी। और उसके बाद ये लोग वहाँ से मीटिंग ख़त्म होकर फिर सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग हो गए थे। उसके बाद इस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जो टेरर एंगल्स जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से थे। तो इसमें ये सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का की जो इनपुट है और इस बारे में और भी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन शुरुआत में यही लग रहा है कि हमास के भी जो आर्म्स एम्यूनेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दिया गया और इसमें आतंकी जो संगठन है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। क्योंकि अब एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस पूरे हमले में, जहां एक तरफ पाकिस्तान लगातार जम्मू, राजौरी, पुंछ, इसके अलावा पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ जगहों पे उसके ड्रोन सिस्टम को पूरी तरीके से एयर डिफेंस से बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इससे कुछ जो है इलाकों में भी जो कुछ रिहायशी इलाके भी इसके टारगेट में आए। हालांकि पूरी तरीके से सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन देखिए अर्षा, इसमें एक नैरेटिव सेट अब ये हो रहा है कि जो मुसलमानों को लेकर, यानी कि देश के अंदर जो भारत के मुसलमान हैं, उनको लेकर अलकायदा की तरफ से ये जानकारी मिल रही कि एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुसलमानों को, जो भारत है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसके अलावा म्यांमार के जो मुसलमान हैं, उसके अलावा जो भारत के मुसलमान हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में एक इंटरनली यानी कि टेरर मॉड्यूल का एक हिस्से के जरिए जो सुरक्षा एजेंसी को जानकारी मिली है कि उस बेस पर अब मुसलमानों को सिंपैथी गेन करना चाह रहा है और यह बताना चाह रहा है कि भारत जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के में जो उसने आतंकियों के कैंप में नहीं बल्कि मुसलमानों को उन्होंने टारगेट किया, मस्जिदों का नाम अपने नैरेटिव में सेट किया जा रहा है। यानी किस तरीके से पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत का बॉर्डर्स पर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या फिर एलओसी की बॉर्डर की बात करें, वहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान का जवाब नहीं दे पा रहा और लगातार बौखलाहट में आकर वो ड्रोन की बात करें या मिसाइल की बात करें, इससे लगातार जो अटैक कर रहा है, उसके बाद वहीं दूसरी तरफ अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी अब इस तरीके के टेरर मॉड्यूल को लेकर जो मुस्लिम कार्ड है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। और वहीं अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है, रिहायशी इलाके इसमें टारगेट हो रहे हैं और भारत की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी मिली वो मेन भारत के उन बॉर्डर्स इलाके के तमाम सेना को और एयरबेस को और इसके अलावा तमाम अलग जो लोकेशंस है उनको टारगेट करना चाह रहा है और लगातार जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। एक तरफ जहां वो भारत को लगातार भारत पे हमला कर रहा है, भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी उसको कहीं ना कहीं बौखलाहट है, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान के कई ऐसे पोस्ट हैं जो कि बलूचिस्तान आर्मी का कब्जा हो गया है। इस पूरे मामले में अब जो है राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं उनसे भी एक मुलाकात कर रहे हैं और पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं और इसके अलावा तमाम जो बड़े
ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती होती है, या अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के भी चीफ से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा तीनों स्थल की बात करें, आर्मी की बात करें या फिर एयर की बात करें, नेवी की बात करें या फिर एयरफोर्स की बात करें, इन तीनों चीफ से भी जो है देश के रक्षा मंत्री की बात हुई है और उन्होंने पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि टाइम टू टाइम की क्या मतलब जो है हम कितने हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह की है। तो सभी की तरफ से यही एश्योर किया गया कि पूरी तरीके से भारत मजबूत है और भारत हर एक चीज में सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने की। इसके अलावा इंटरनल अगर हम बात करें तो इंटरनल तरीके से भी जो जानकारी मिली कि टेरिटरी आर्मी जो है वो रिजर्व में जो है उसका भी एक नोटिफिकेशन दिया गया, जो जानकारी मिल रही है कि उसे भी बुलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सेना पूरी तरीके से तमाम जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, एलओसी का इलाका है, वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर तरीके से जो है पाकिस्तान का जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाहट में भारत के कश्मीर के कुपवारा की बात करें, उरी की बात करें, बारामूला की बात करें या फिर इसके अलावा पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर हम जम्मू में पुंछ, रजौरी, इसके अलावा जो पुंछ का इलाका है, जम्मू का इलाका है, अखनूर है, यहाँ पर पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। और आज जिस तरीके से 10 बजे जो एक मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में अब आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अगर हम कुपवारा की बात करें तो कुपवारा का जो एलओसी का जो बॉर्डर है वहां पर तमाम जो गांव है, रिहायशी इलाके, लोग पूरी तरीके से उनके घरों को, उनके दुकानों को बर्बाद कर दिया गया। उनकी रोजी रोटी पे लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से टारगेट किया जा रहा और कहीं ना कहीं यह बौखलाहट है कि सीज फायर को उल्लंघन करते हुए अब जिस तरीके से वो लगातार हमला कर रहा है और सुबह के वक्त भी जिस तरीके से उसने जम्मू में, रजौरी में, पुंछ में उसने लगातार ड्रोन और मिसाइल्स अटैक किया था। हालांकि डिफेंस सिस्टम से भी है, खिंच भी है, आपके पास वापस आऊंगी। पाकिस्तान में 4 एयरबेस जहां पर हमला हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 4 एयरबेस पाकिस्तान के जहां पर ये हमला देखने को मिला। पाकिस्तान जहां पर 4 एयरबेसेस पर ये हमला देखने को मिला है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान खुद हमलों से जूझ रहा है। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम उसका पहले ही हमले के बाद खासा वीक हो चला, ध्वस्त हो गया। उसके अलावा तमाम मिसाइल के अटैक जो भारत पर दागने की वो कोशिश कर रहा है वो भी लगातार नाकाम साबित हो रही हैं। ना केवल वहां की वेपनरी लेकिन वहां की सेना भी पूरी तरीके से नाकाम। जिस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा लिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार हर हमले को विफल किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान में 4 एयरबेस जहां पर यह हमला देखने को मिला है। आपको बताएं पाकिस्तान इंटरनल खला भी लगातार झेल रहा है। बीएलए जिसको बेहद अच्छा